इन्होंने चैलेंज किया बीजेपी वालों ने राजपूतों को, क्षत्रियों को। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सुखदेव सिंह श्यामनगर में अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी दो बदमाश स्कूटर पर सवार होकर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में सुखदेव सिंह को 2 गोलियां लगी। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जयपुर पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका है कि इस हत्या के पीछे किसका हाथ है। इसी बीच फेसबुक पर उनका अंतिम पोस्ट जो वीडियो था वो वायरल हो रहा है। आप भी देखिए वो क्या कह रहे हैं। ओम नमो बुद्धाय, जय मां भवानी। आज आपके बीच लाइव हूं। छह साल बाद सीबीआई द्वारा जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, राजस्थान के राजपूतों ने, क्षत्रियों ने, जो चूरू जिले के रतनगढ़ के मालासर में आनंदपाल का फर्जी इनकाउंटर हुआ था, उसकी सीबीआई जांच की मांग की थी। पर स्थानीय अधिकारियों और यहां की बीजेपी गवर्नमेंट ने सावराद में आंदोलन के मुकदमे थे, उनको भी ऐड करके सीबीआई में भेज दिया। जबकि समझौता पत्र है, उसके अंदर पूर्ण रूप से लिखा पड़ी हुई थी। उसमें बीजेपी के गृह मंत्री राजस्थान और अब विपक्ष के नेता हैं, उन सबके साइन हैं और उन्होंने कहा था दवेशतापूर्ण कार्रवाई हम नहीं करेंगे और राजपूत समाज के प्रति दवेशतापूर्वक कार्रवाई नहीं होने देंगे। पर मैं आपको बता दूं, अब चुनाव आते ही गुपचुप रूप से अब केंद्र के अंदर बीजेपी है। अब कोई कह देगा कांग्रेस को फायदा देने के लिए आप लोग कर रहे हो। चलो, मैं तो कांग्रेस को फायदा देने के लिए कर रहा हूं। इसके अंदर मैं बता दूं आपको कि मुलजिम राजस्थान के, नहीं भारत के टॉप जो राजपूत संगठन है, वो सब इस मुकदमे के अंदर मुलजिम बना दिए गए हैं। राजस्थान के नहीं, पूरे भारत के टॉप संगठन है, उन सबको इस प्रकरण के अंदर मुलजिम बना दिया गया और कोर्ट के अंदर चालान पेश कर दिया बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, क्षत्रिय युवक संघ, जिसके हमारे बाबू साहब करता धरता महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब हैं, प्रताप फाउंडेशन के महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब को मुलजिम बनाया गया है। प्रेम सिंह जी बनवासा को मुलजिम बनाया गया है। घनश्याम सिंह तोंद को मुलजिम बनाया गया है। राजपूत सभा भवन की तरफ से जो राजपूत समाज की सभा भवन है, उसमें मुलजिम बनाए गए हैं। आज स्वर्गीय लोटवाड़ा जी हमारे बीच नहीं है, उनको भगवान श्री चरणों में जगह दे। उन लोटवाड़ा जी को, गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा को भी मुलजिम बनाया गया है। प्रताप सिंह जी राणावत, उनको भी मुलजिम बनाया गया है। और दलीप सिंह जी घोड़ीवाड़ा, उनको भी मुलजिम बनाया गया है। करनी सेना की तरफ से महिपाल सिंह जी मकराना को मुलजिम बनाया गया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की तरफ से मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी और योगेंद्र कटार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के इन 2 पदाधिकारियों को मुलजिम बनाया गया है। इसके अलावा दुर्ग सिंह खीमसर को मुलजिम बनाया गया है। यूनुस खां वकील को मुलजिम बनाया गया है। सीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनको मुलजिम बनाया गया है। रणवीर जी गुड्डा है, उनको मुलजिम बनाया गया है। राजेंद्र जी गुड्डा है, उनको मुलजिम बनाया गया है। सीमा रघुवंशी है, उसको मुलजिम बनाया गया है। चिन्नू चौहान जो दुबई में है, उसको मुलजिम बनाया गया है। ऐसे करके मारवाड़ महासभा जोधपुर के अध्यक्ष हनुमान सिंह जी खांगटा को मुलजिम बनाया गया है। रावणा राजपूत समाज के अध्यक्ष रणजीत सिंह जी सोडाला साहब को मुलजिम बनाया गया है। पूर्व चेयरमैन
रणजीत सिंह जी गेंदिया को मुलजिम बनाया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कुल 24 मुलजिम नामजद और 12,000 अन्य राजपूतों को सीबीआई ने मुलजिम बना करके कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश कर दी है और उसमें धाराएं लगाई गई है। 302 को छोड़ के सारी धाराएं हैं जितनी सीआरपीसी के अंदर है। तो मैं आप लोगों के सामने बात इसलिए रख रहा हूं कि एक संगठन पर्टिकुलर बीजेपी के खिलाफ हो सकता है, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, पर क्या ये पूरे जितने भी संगठन हैं, भारत के 14 संगठन है जो राजस्थान के जो ये बने हुए जो भारत में प्रतिनिधित्व करते हैं। हम 22 स्टेट के अंदर हमारी टीम है, 22 स्टेट के अंदर प्रदेश अध्यक्ष है, जो लाखों लाखों लोगों का नेतृत्व करते हैं हम लोग प्रदेश वाइज। उन लोगों को बीजेपी ने सीबीआई के द्वारा मुलजिम बनाया है और कोई क्राइम, हम लोगों ने कोई मर्डर और क्राइम नहीं किया, सिर्फ आंदोलन किया है। आंदोलन के मुकदमों के अंदर आज तक किसी को भी मुलजिम बनाया है तो बताओ। गुज्जर आंदोलन हुआ, मुकदमे वापस ले लिए गए। टीएसपी एरिया के अंदर डूंगरगढ़ उदयपुर साइड में मुकदमे हुए, वापस ले लिए गए। जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, उसके अंदर मुकदमे वापस ले लिए गए। तो खाली राजपूतों को ही टारगेट बना करके उनके खिलाफ चार्जशीट पेश क्यों की गई? यह पूरा भारत का राजपूत इस पर चिंतन और मंथन करे कि जितने भी समाजों के संगठन होते हैं वो आंदोलन करते हैं, मुकदमे दर्ज जरूर होते हैं पर वो सरकारें वापस ले लेती है। जो राजपूतों के खिलाफ मुकदमे हुए ये वापस क्यों नहीं लिए गए? ये आंदोलन के मुकदमे हैं, हम कहीं मर्डर करने के लिए नहीं गए, हम किसी की जमीन पे कब्जा करने के लिए नहीं गए। आंदोलन कर रहे थे, न्याय मांग रहे थे, और न्याय मांगना गलत है तो हम गलत हैं और बार बार गलत होंगे। तो मैं पूरे भारत के क्षत्रियों से, राजपूतों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने अपने जो नेता बीजेपी के हैं उनसे जवाब मांगे। इस चुनाव के समय चालान पेश करने का क्या मतलब है? राजस्थान का राजपूत बीजेपी के पीछे था, पूरा था, पर ऐसे करतूत, ऐसे काम करोगे तो क्या आपके साथ बीजेपी के साथ रहेगा राजस्थान का राजपूत और रावणा राजपूत? और रहेगा तो क्यों रहेगा? आप क्षत्रियों की हर बार टिकटें घटा देते हो, राजपूतों की टिकटें आप हर बार घटा देते हो, क्यों भाई? किस खुशी में? क्या आपने ठेका ले लिया क्या कि राजपूतों का कोई भी सांसद बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा उसको सीबीआई ईडी के द्वारा हम जेल में डलवाने का काम करेंगे? अरे मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, उनको आपने जेल में डाल दिया, क्या गुनाह है उनका? उन्होंने शराब नीति का एक कानून बनाया, वो जनता को पसंद नहीं आया, वापिस ले लिया। आपने भी तो किसानों के खिलाफ आपने भी तो आंदोलन कानून बनाए थे ना, 3 कानून आपने भी किसानों के लिए बनाए थे ना, किसानों को पसंद नहीं आया, आपने वापिस ले लिया। तो आप लोग तो जेल नहीं गए। अब कल हद कर दी आपने, संजय सिंह है उसको भी आपने अंदर कर दिया। मैं कोई कांग्रेस, आप पार्टी और बीजेपी की बात नहीं कर रहा, पर राजपूतों को टारगेट करके तुम लोग जो ये काम कर रहे हो, इसका परिणाम आने वाले चुनावों के अंदर आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। क्या भारत के राजपूतों ने आपका क्या बिगाड़ दिया? इस अखंडता के लिए, इस भारत की एकता के लिए हम लोगों ने 565 रियासतें हमारे पूर्वजों ने आपको सुपुर्द कर दी, लाखों बीघा जमीनें दे दी, 2000 के करीब गढ़ प्रॉपर्टियां दे दी जिनमें तुम पर्यटक स्थल चलाते हो। गुनाह कर दिया क्या हम लोगों ने? अरे हमारे पूर्वजों ने हजारों गर्दनें कटवाई है और लाखों गाजर मूली की तरह काटी है, तब आज हमारे पूर्वजों के नाम से चौक चबूतरे हैं। तुम्हारे जलन होने से क्या होता है? तुम्हारे जलन होने से क्या होता है? मैं पूरे भारत के राजपूतों से कहना चाहता हूं, अगर या तो ये मुकदमा वापिस ले ले, ये बात राजस्थान की नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के राजपूतों को, क्षत्रियों को इन्होंने चैलेंज किया है। बीजेपी वालों ने इस चुनाव के समय सीबीआई ने चालान पेश कर दिया। सीबीआई और ईडी किसके अंडर में है?
बीजेपी गवर्नमेंट के केंद्र के अंडर में है, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक नेता अशोक गहलोत ने 21 मुकदमे वापस लिए और जो ये सीबीआई में मुकदमे दिए हुए थे इनके लिए भी लेटर लिखा कि हम सीबीआई से इन मुकदमों में कार्रवाई नहीं चाहते, हमारे स्टेट के मुकदमे हमें स्टेट में वापस भेज दिए जाए। गजेंद्र सिंह जी जो जोधपुर से सांसद हैं, केंद्र के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आप राज्य सरकार से लिखवा करके दे दो लेटर, मैं इस पर कार्रवाई कर दूंगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई और उसके अंदर प्रस्ताव लेकर के गहलोत साहब ने और वो लेटर भिजवाने का काम किया। उसके बावजूद आप लोगों ने राजपूतों को कुचलने के लिए गलत नीति न अपनाओ। अंग्रेजों ने हजारों साल लिया, ट्राई मार ली, क्षत्रियों को, राजपूतों को, ठाकुरों को नहीं कुचल पाए। विदेशी आक्रांता मुगलों ने खूब ट्राई मार ली, क्षत्रियों को नहीं मिटा पाए, तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्षत्रियों को मिटाओगे? ये बीजेपी की शाखा आरएसएस हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करती है। ये जहाज जैसे लटर जो चीनी पैदाइश है, वो लोग ठाकुरों पर उंगली उठाते हैं। कुछ तो शर्म करो। ठाकुरों ने तुमसे लिया क्या है? आज तक तुम्हें दिया ही दिया है इस देश को। हम लोगों ने अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हमारे पूर्वजों ने इस देश में एकता और समानता लाने के लिए सरेंडर कर दी। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अडानी, अंबानी, मित्तल जैसे वेस्ट 5 इंडिया के जो व्यवसायी हैं उनकी प्रॉपर्टी सरेंडर करवा दो देश के अंदर, मान जाएंगे तुम्हें। ये तो क्षत्रियों का दिल है जो खोल करके हम दे दिया, और सबको समानता चाहते हैं, हम सबको बराबर रखने के लिए दिल खोल करके और दान में दे दिया। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, ये सीबीआई की करतूत, ईडी की करतूत जो राजपूतों के प्रति हो रही है, इसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं और करते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। आज मैं कोई बीजेपी का बहिष्कार नहीं कर रहा, पर आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है किसी भी पार्टी का बहिष्कार करना पड़ जाए। तो इसलिए आप लोगों से कहता हूं, सजग रहो, जागते रहो और एक दूसरे से संपर्क में रहो। अगर ये मुकदमे केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तो 22 स्टेट के अंदर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बहिष्कार करवाएंगे। इस बात को मत भूलना। फिर कोई ये मत कहना कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने ये कर दिया। मैंने पूरा टाइम दिया आप लोगों को और आप लोगों ने मुझे कहा, मैं उसी बात से इतने दिन चुप था। मैं इसीलिए मेरी फिक्र नहीं है, मुझे मेरी चिंता नहीं है। जेल में पहले भी खूब रहा हूं और भी रह लूंगा, पर महावीर सिंह जी सरवड़ी जैसे बुजुर्ग लोगों को आप जेल में डालोगे। लोकेंद्र सिंह जी कालवी आज इस धरती पर नहीं है, जो भगवान के श्री चरणों में चले गए, उन जैसे लोगों को